गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। रविवार को हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन तो बढ़ाया, लेकिन सभी दुकानों को खुलने की इसमें छूट दे दी गई है। अब गुरुग्राम जिला प्रशासन ने दुकानें किस हिसाब से खुलेंगी उसको लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी है। वही गाइडलाइन बताने के लिए आपके सामने ये वीडियो हम पेश कर रहे हैं। जिस किसी भी दर्शक को अगर गाइडलाइंस पढ़नी है इंग्लिश में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया है। उसमें गाइडलाइंस के 8 पेज जो कि जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए हैं, वो सभी पेज उसमें अटैच है, आप उसमें भी जाकर पढ़ सकते हैं। बाकी अब आपको बताते हैं कि गाइडलाइंस में दरअसल कहा क्या गया है। गुरुग्राम प्रशासन ने जो गाइडलाइंस जारी की है नए लॉकडाउन की, यानी कि 31 मई सुबह 5 बजे तक की, उसके अनुसार गुरुग्राम में सभी प्रकार की दुकानें खोली जा सकती हैं, लेकिन जो बड़े बाजार हैं या मार्केट्स में जहां पर दुकानें हैं, उनको खोलने के लिए सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इसके अलावा जो सिंगल दुकानें हैं, यानी कि किसी गली मोहल्ले में अकेली दुकानें हैं, उनको पूरे दिन खुलने की छूट दी गई है। शराब के ठेकों को लेकर बहुत से लोगों ने सवाल किए थे कल की वीडियो पर, उनके लिए भी जानकारी दे दें कि शराब के ठेकों को भी खोलने की इसमें छूट दी गई है और आज सुबह से गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में जो शराब के ठेके हैं वो भी खुले हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि जो बड़े बाजार हैं, जहां पर मार्केट्स हैं, काफ़ी दुकानें हैं, उनको किस तरह से खोला जाएगा, गाइडलाइंस में क्या कुछ कहा गया वो आप लोगों को बताते हैं। जितनी भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि गुरुग्राम नगर निगम की कमेटीज हैं, उनको डायरेक्शन दी गई है कि वो तय करेंगी बाजार में जाकर कि एक दिन राइट साइड की दुकानें खुलेंगी और दूसरे दिन लेफ्ट साइड की दुकानें खुलेंगी। उनको तय कैसे किया गया है उसको लेकर भी एक मापदंड तय किया गया है और मापदंड ये है कि अगर किसी भी मार्केट में आप जा रहे हैं, मार्केट है, उस मार्केट में आप पूर्व की तरफ और उत्तर की तरफ, किसी मार्केट में उत्तर की दिशा है और या किसी मार्केट में पूर्व की दिशा है, तो उसमें आप पूर्व की तरफ अपना फेस करके खड़े होंगे, तो अब वहाँ से तय होगा कि सीधे हाथ की दुकानें और उल्टे हाथ की दुकानें, इस तरह दोनों साइड की दुकानों को खोलने के आदेश दिए गए हैं। जो दाहिने हाथ की दुकानें होंगी उनको खोलने के लिए सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का दिन तय किया गया है। इसके अलावा जो बाएं हाथ की दुकानें होंगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की जो दुकानें होंगी, उनको मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को खोलने के आदेश दिए गए हैं। यानी कि मापदंड जो तय किया गया है कि आप पूर्व दिशा की तरफ अपना फेस करके खड़े होंगे, तो वहां से तय होगा कि सीधे हाथ की दुकानें और उल्टे हाथ की दुकानें, या फिर कोई उत्तर की तरफ फेस करके खड़ा होगा। मार्केट अगर इस डायरेक्शन में बनी हुई है तो उत्तर की दिशा की तरफ खड़े होके फेस करके और फिर सीधे हाथ की और उल्टे हाथ की दुकानों का दिन तय किया जाएगा। इस तरह से दुकानें खोली जाएंगी। इसके अलावा जो कहा गया है वो ये कि जितनी भी जॉइंट कमिश्नर की टीम है, नगर निगम की टीम है, गुरुग्राम पुलिस है, उनको डायरेक्शन दी गई है कि इसी हिसाब से दुकानों को खुलवाया जाए। अगर कोई इसके अलावा दुकानें खोलता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, पुलिस के द्वारा भी और नगर निगम कमेटी के द्वारा भी। लेकिन कुछ देर पहले हमने आप लोगों को खबर दिखाई कि सदर बाजार के व्यापारी इस चीज को लेकर भी नाराज हैं कि एक दिन छोड़कर एक दिन दुकानें क्यों खोली जा रही है, क्योंकि जब एक तरफ की सारी दुकानें खुलेंगी तो जाहिर सी बात है कि सारी भीड़ एक तरफ आएंगी। दूसरा, टाइमिंग को लेकर लोगों में बड़ा गुस्सा है कि टाइमिंग सुबह 7 से 12 बजे का समय दिया गया है, जबकि जो बड़ी मार्केट्स है वो वैसे ही नॉर्मल दिनों में भी सुबह 11 बजे के बाद ही खुला करती थी। तो ऐसे में 12 बजे तक खरीदारी करने कौन आएगा, इसीलिए व्यापारी नाराज भी हैं। अब किन किन चीज़ों को छूट नहीं दी गई है, यानी कि किस तरह की जो दुकानें हैं जो नहीं खुल सकती हैं, वो भी आप लोगों को संक्षेप में बताते हैं कि किसी भी तरह के एजुकेशनल जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं, उनको बंद रखने के आदेश हैं, वो 31 मई तक नहीं खुल सकते हैं। इसके अलावा सिनेमा हॉल्स, मॉल्स नहीं खुल सकते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हुए या जिम्नाजियम हुए, जिम नहीं खुल सकती हैं। इसके अलावा अगर बात करें स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स, बार एंड ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, इनको खुलने की इजाज़त नहीं दी गई है। इसके अलावा किसी भी सामाजिक, धार्मिक या फिर और भी कोई गैदरिंग होती है उसको भी अलाउ नहीं किया गया है कि वो 31 तारीख तक खुल पाएँ। इसके अलावा सभी धार्मिक प्लेस जो है वो भी बंद रहेंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जो हैं उनको भी 31 मई तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। होटल, रेस्टोरेंट, ईटिंग प्लेसेस, फूड जॉइंट्स, जितने भी खाने पीने की ये जो होटल रेस्टोरेंट टाइप दुकानें हैं, उनको रात 10 बजे तक खुलने के आदेश हैं, लेकिन वो केवल होम डिलीवरी के लिए खुल सकते हैं, वहां पर बैठ के खाना अलाउ नहीं होगा। इसके अलावा जो शादियां हैं या फिर अंतिम संस्कार है, उनमें केवल 11 लोगों के ही
ऐड 11 लोगों के ही आने की अनुमति उसमें दी गई है, जैसा पहले अनुमति चल रही थी। अगर किसी भी दर्शक को हमारे को ये पूरी आपको गाइडलाइंस पढ़नी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने वेबसाइट का लिंक दिया है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी गाइडलाइंस आ जाएंगी। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सही जानकारी सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। व्हाट्सएप पर आप लोगों के पास बहुत से वायरल मैसेज आते होंगे, जिस तरह से आप उन वायरल मैसेजेस को जो पुष्टि नहीं होती है जिनकी, उनको आप तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं। ऐसे में हमारी आपसे अपील है कि किसी भी ऐसे मैसेज को जो कि वेरीफाई नहीं है उसको आप फॉरवर्ड ना करें। इस तरह की मैसेज केवल अफवाह होते हैं। जो सत्यापित मैसेज होते हैं, जो पुष्टि किए हुए मैसेज होते हैं, उनको आप फॉरवर्ड करें ताकि किसी के वो काम आए। इसीलिए हमारी आपसे अपील है कि इस वीडियो को आप सबके साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को सही जानकारी सही समय पर मिल पाए। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज़ हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। हमसे जुड़ने के लिए और अपने शहर की हर अपडेट्स पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपके इलाके की कोई खबर कवर कराना चाहते हैं तो हमें इन नंबरों पर अभी कॉल करें।